नीलपोश वादी के वस्त में एक पुरसुकून सा गांव था जिसका नाम महकार था। इस गांव में खुशबुएं, रंग और मौसम कुछ ज्यादा ही खूबसूरत हुआ करते थे, मगर उन सब में सबसे ज्यादा खूबसूरत थी अनावन। अनावन एक 17 साला नर्म दिल, ज़हीन और हैरत अंगेज लड़की थी जिसकी मुस्कुराहट देखकर लगता था जैसे सूरज खुद इसके चेहरे पर आकर ठहर गया हो। इसके बाल हुआ के साथ रक्स करते थे और आंखों में सितारों जैसी चमक थी। मगर उसके दिल में एक गहरा सवाल था, मैं कौन हूँ और मुझे हमेशा अजीब ख्वाब क्यों आते हैं? क्योंकि हर रात अनावन को एक ख्वाब दिखाई देता जिसमें एक रोशन दरिया, एक चमकता हुआ पत्थर और एक आवाज कहती, अनावन तुम वो नहीं जो तुम समझती हो, अपनी रोशनी ढूंढो। अनावन हर सुबह उलझन में जाग जाती। गांव में एक अजीब मसला शुरू हो गया था। पानी कम होना शुरू हो गया, हवा भारी होने लगी, फूल मरने लगे, दरिया में काली धुंध फैलने लगी। बुजुर्ग कहते थे कि वादी का मुहाफिज जादू कमजोर पड़ रहा है। लोग खौफजदा थे, जानते थे कि अगर मुहाफिज जादू खत्म हो गया तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। एक दिन जब अनावन दरिया के पास खड़ी थी, अचानक दरिया का पानी ऊंचा उठा और एक सफेद रोशनी ढलकी। पानी से एक बूढ़ी औरत निकली, बिल्कुल नूरानी सी। वो मुस्कुराई और बोली, अनावन अब वक्त आ गया है कि तुम सच जान लो। तुम इस वादी की रोशनी बरदार हो, तुम्हारी वजह से ये जगह महफूज है और तुम्हारी वजह से ही बच सकती है। अनावन की आंखें हैरत से फटी रह गई। मीम, मैं, लेकिन कैसे? बूढ़ी औरत ने अपना हाथ उसके दिल पर रखा। एक लम्हे में अनावन के अंदर से हल्की चमक निकली। वो चमक पहले कभी नहीं देखी गई थी। अनावन इंसान नहीं थी, वो दरअसल आसमानी रोशनियों की नस्ल की आखिरी वारिस थी। इस नस्ल का काम था वादियों, गांव और दुनिया की खूबसूरती को जिंदा रखना। इसका असल खानदान बरसों पहले एक बड़े अंधेरे में खो गया था और उसे इंसानों में लाकर पाला गया था ताकि वो महफूज रहे। मगर अब दुनिया फिर से अंधेरे की तरफ जा रही थी और उसे रोकने वाली सिर्फ अनावन थी। बूढ़ी औरत ने कहा, अगर तुम मुहाफिज दरख्त को रोशन न कर सकी तो महकार और इससे जुड़े तमाम गांव खत्म हो जाएंगे। अनावन ने दिल में अजीब हिम्मत महसूस की। इसने सफर करने का फैसला किया। रास्ता खतरनाक था, घने जंगल, ठंडी हवा की चोटें, बेनाम साए जो पीछे पीछे चलते, जादुई झीलें जिनमें गलत रास्ते दुखते, बोलते दरख्त और अंधेरे के भेजे हुए जानवर। मगर अनावन नहीं डरी। एक रात एक खौफनाक सिया भेड़िया इसके सामने आ गया। आंखें कोयले की तरह जल रही थी। अनावन की सांस रुक गई, मगर जैसे ही भेड़िया इसके करीब आया, अनावन के हाथ से रोशनी फूटी। भेड़िया रुक गया। अचानक वो इंसान की आवाज में बोला, अनावन मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, मैं तुम्हारे खानदान का मुहाफिज था। मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए भेजा गया हूँ। और फिर वो भेड़िया इसका साथी बन गया। आखिरकार वो दोनों मुहाफिज दरख्त के इलाके तक पहुंचे। वहां 3 बड़े इम्तिहान उनका इंतजार कर रहे थे। दरख्त ने पूछा, तुम अपने गांव के लिए क्या कुर्बान कर सकती हो? अनावन बोली, खुद को, मेरी जिंदगी तक। दरवाजा खुल गया। अनावन को अपनी खोई हुई मां दिख गई। अगर वो इसके पास जाती तो वो हमेशा के लिए वहीं फंस जाती। मगर उसने आंसू पोंछे और कहा, मैं बाद में मिलूंगी, मुझे अपने लोगों को बचाना है। रास्ता रोशन हो गया। आखिरी इम्तिहान में इसे अपना सबसे बड़ा खौफ मिला। वो खुद, एक तारीक वर्जन, जिस्म पर धुआं, आंखें सिया। वो बोली, तुम कमजोर हो, तुम कुछ नहीं कर सकती। अनावन ने बहादुरी से कहा, मैं कमजोर होकर भी रोशनी रखती हूँ और रोशनी हमेशा अंधेरे से जीतती है। तारीकी खत्म हो गई। दरख्त सूख चुका था, पत्ते खाक बन चुके थे। अनावन आगे बढ़ी और अपने दिल पर हाथ रखा। इसकी पूरी ताकत, सारी रोशनी
سارے خواب سب اس کے ہاتھوں سے درخت میں داخل ہو گئے۔ ایک لمحہ اندھیرا چھا گیا، پھر دھماکے کی طرح نور پھیلا، درخت زندہ ہو گیا، زمین کانپی، پھول کھل گئے، پانی چمک اٹھا، آسمان نیلا ہو گیا، مہکار وادی مکمل طور پر بچ گئی۔ درخت نے اسے وہ طاقت لوٹا دی جو اس نے قربان کی تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اناوان اب صرف ایک لڑکی نہیں تھی، وہ مہکار وادی کی سرکاری محافظ بن چکی تھی۔ لوگ اس کا احترام کرتے، بچے اس کی طرف بھاگتے، اور گاؤں دوبارہ پھولوں، خوشبوؤں اور قہقہوں سے بھر گیا۔ اناوان نے مسکرا کر کہا، میری روشنی اب صرف میری نہیں، یہ میری پوری وادی کی ہے۔ اور یوں اناوان کی کہانی ایک افسانہ بن گئی، ایسا افسانہ جو نسلوں تک سنایا جاتا رہا۔